जब सियासत की गलियों में शोर मचता है, जब सत्ता की कुर्सी पर बैठने की होड़ लगती है, तब कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो चुपचाप सेवा का संकल्प लेकर निकल पड़ते हैं। जनता के बीच दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा ही नाम है, नीरज बैसोया। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने 2 बार जनता का विश्वास पाया, एक बार पराजय का स्वाद भी चखा, मगर फिर भी जमीनी हकीकत से जुड़े रहकर 2025 में दोबारा विधानसभा की चौखट पर वापसी की, और वो भी एक नई पार्टी के साथ। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। नीरज बैसोया का जन्म 1 जनवरी 1976 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। दिल्ली की सांस्कृतिक और राजनीतिक हवा ने बचपन से ही उनके व्यक्तित्व को आकार देना शुरू कर दिया था। उनका परिवार एक सामान्य लेकिन शिक्षित और समाजसेवी परिवेश से जुड़ा है, जहां जनसेवा को ही सर्वोच्च मूल्य माना जाता है। उनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, जिनसे नीरज को अनुशासन, ईमानदारी और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिली। माँ एक धार्मिक महिला थी, जिन्होंने नैतिकता और क्रम की भावना उनके व्यक्तित्व में बो दी। शिक्षा और युवावस्था की राजनीतिक समझ। नीरज बैसोया ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ वो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। एबीवीपी और एनएसयूआई जैसे छात्र संगठनों के कामों को उन्होंने करीब से देखा और समझा। उनका झुकाव शुरू से ही कांग्रेस की विचारधारा की ओर था, क्योंकि उस दौर में कांग्रेस दिल्ली में एक मजबूत संगठन था और युवाओं को मंच दे रहा था। कॉलेज के दिनों में ही वह छात्र संघ के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। नेतृत्व अक्षमता, स्पष्ट वक्तव्य और अनुशासित संगठनात्मक सोच ने उन्हें दूसरों से अलग किया। राजनीति में प्रवेश और पहला विधानसभा चुनाव। नीरज बैसोया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की। उन्हें पहली बार कांग्रेस ने कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। यह चुनाव उनके लिए एक परीक्षा की तरह था। पहली बार, पहली उम्मीद और जनता की कसौटी। जनसंपर्क, जमीनी मुद्दों की समझ और कार्यकर्ताओं के साथ गहरी तालमेल ने उन्हें जनता के दिल तक पहुंचाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और पहली बार विधायक बने। 2008 से 2013 तक जनसेवा का पहला अध्याय। इस कार्यकाल में नीरज बैसोया ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए। उनकी पहचान एक शांत लेकिन क्रमशील विधायक के रूप में बनी। उन्होंने दिल्ली सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम किया। कस्तूरबा नगर में सड़कों का निर्माण, पार्कों का सौंदर्यीकरण, महिलाओं की सुरक्षा के विशेष शिविर, यह सब उनके प्रमुख कार्यों में शामिल रहे। लोग उन्हें जमीन से जुड़ा नेता कहने लगे थे। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उभार देखने को मिला। मदन लाल ने इस बार कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और नीरज बैसोया को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने तीसरे स्थान पर रहकर 24,227 वोट प्राप्त किए। 2015 में फिर से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, मगर इस बार परिणाम और भी निराशाजनक रहा। उन्हें मात्र 11,233 वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर शिशक गए। यह हार उनके लिए एक भावनात्मक और राजनीतिक मोड़ था, मगर उन्होंने इसे नकारात्मक रूप में नहीं लिया। उन्होंने अपने संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया। संगठन में भूमिका और जनसंपर्क की पूर्ण बहाली। 2015 से 2024 के बीच नीरज बसोया ने संगठन में कई जिम्मेदारियां निभाई। वो कांग्रेस के लिए दिल्ली में कई वार्डों के प्रभारी बने, युवा नेताओं को आगे लाने का काम किया और सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता अभियान चलाए। हालांकि समय के साथ साथ कांग्रेस की नीतियां और दिल्ली में उसके गठबंधन ने कई पुराने नेताओं को असमंजस में डाल दिया। नीरज बैसोया उनमें से एक थे। 2024 एक साहसिक निर्णय, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल। मई 2024 में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया, जब नीरज बैसोया ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। उनके साथ अरविंदर सिंह लवली, नसीब सिंह और कई अन्य वरिष्ठ भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस कदम के पीछे सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस का आप के साथ गठबंधन। नीरज बैसोया जैसे नेताओं को यह गठबंधन स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा कि
हमने विपक्ष की राजनीति में रहते हुए आपकी नीतियों का खुला विरोध किया है। अब उनके साथ हाथ मिलाना अपने सिद्धांतों से समझौता है। 2025 वापसी की घोषणा, फिर से विधायक निर्वाचित। भाजपा में शामिल होने के कुछ ही महीने बाद नीरज बैसोया को फिर से कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया। इस बार उनका आत्मविश्वास, पार्टी का मजबूत आधार और जनता के साथ पुराने संबंध सब मिलकर उनकी विजय की नींव बन गई। 8 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की और एक बार फिर विधायक बने। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सत्ता के गलियारों में उनकी वापसी हुई और वो भी पहले से कई ज्यादा प्रबल रूप में हुई। नई भूमिका, नई पार्टी, नई ऊर्जा। भाजपा में नीरज बैसोया को नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं। उनका अनुभव, दिल्ली के मुद्दे की समझ और संतुलित भाषा उन्हें पार्टी के भीतर एक विशेष स्थान दिला रही है। अब उनका फोकस दिल्ली की जनसंख्या विस्फोट, शिक्षा संस्थानों में सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और पर्यावरण संरक्षण पर है। उनका मानना है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की दिशा और दिशा तय करने का एक उत्तरदायित्व है। व्यक्तित्व और सार्वजनिक छवि। नीरज बैसोया की छवि एक सुलझे हुए, विचारशील और मेहनती जन नेता की है। वो सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय नहीं रहते, मगर जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। उनकी वाणी में मर्यादा, आचरण में अनुशासन और कार्यशैली में स्पष्टता। चाहे विरोधी दल के नेता हो या आम नागरिक, सभी उनके शालीन व्यवहार की तारीफ करते हैं। निजी जीवन और रुचियां। नीरज बैसोया का निजी जीवन बहुत ही सादा और पारिवारिक है। वे एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और युवाओं के साथ संवाद करना बेहद पसंद है। उनकी जीवन शैली में दिखावा नहीं, वे सादगी में विश्वास रखते हैं और अक्सर पैदल ही अपने क्षेत्र में घूमते दिखाई देते हैं। नीरज बैसोया, राजनीति में मर्यादा और मिशन का नाम। नीरज बैसोया की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि उस विश्वास की है जो जनता दोबारा किसी पर जताती है। वो प्रतीक, संयमित राजनीति, सटीक निर्णय और सच्चे जनसेवक की। वो राजनीति को हथियार नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम मानते हैं और यही सोच उन्हें आने वाले समय में एक मजबूत, सशक्त और भरोसेमंद नेतृत्वकर्ता बनाती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।